हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम 4 क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। आपका जो सेक्शन ए है उसमें 1 से 8 आपके बहुविकल्पीय हैं क्वेश्चन, एक नंबर के। सबसे पहला था निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कौन सा है। तो ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन 425 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा डीप में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो है केवल आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो युग्म है वो कौन सा है, 20 और 70। ठीक है, ये आपका बी जो है आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें देखिए जो सही है यहाँ पे ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है बच्चों, ये भी सही नहीं है, तीनों ही सही नहीं है, ये वाला सी है। सी जो है आंसर हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो इक्वल होता है किसके, 1 के। तो इसीलिए सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखिएगा, सी। उसके बाद अगला है ट्राइंगल एबीसी में एम बी सी का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। ए एन क्या है, तो ए एन क्या है यहाँ पे, ये है इसका एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब है, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिफ्थ है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 मिलता है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको यहाँ से 7 मिलने वाला है। तो 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2b/3 - 5 = 3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख भी सकते हो। 5 इधर चला जाएगा, 8 हो जाएगा। b की वैल्यू निकाल लोगे, ये उल्टा हो जाएगा। 2/3 है ना, तो 3/2 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 2 की पावर 10 का क्या वैल्यू है, तो 2 को जो है जब आप मल्टीप्लाई करके 10 टाइम लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 1024। ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक शतरंज बोर्ड में 64 छोटे वर्ग हैं, जिन्हें 8 पंक्तियों और 8 स्तंभों में ऐसे दिखाया गया है। आधे काले आधे सफ़ेद हैं और क्षेत्रफल दिया गया है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए भुजा की लंबाई जो है यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, जो टोटल दिया गया है वो आपको 64 ये स्क्वायर दिए गए हैं और 25 जो है क्षेत्रफल है। तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 1600। 1600 में यानी अगर आप ये 1600 को देखोगे तो 40-40 एक साइड का हो गया, 40-40-40। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 40। ठीक है, तो ये आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो जब आप इनको वर्गमूल निकालोगे तो 1.82 आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद 1.82 आंसर रहेगा। एक समषटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप यानी एक्सटीरियर एंगल बताने हैं रेगुलर हेक्सागोन के। तो एक्सटीरियर एंगल जो है कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी भुजा इस तरह का जो है पॉलीगन जो है हो, तो उनका एंगल का टोटल होता है 360। तो यहाँ पे हेक्सागन है यानी 6 है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस आकृति में ABCD एक आयत है, इसके विकर्ण बिंदु O पर काट रहे हैं। यदि OA की ये दी गई है और OB की ये दी गई है तो आपको निकालना है यहाँ से x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जो है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए रेक्टेंगल जो होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली और x का मान जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड। एक माली अपने बगीचे में पौधे इस प्रकार लगाता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे प्रत्येक पंक्ति में हैं। तो यदि एक पंक्ति में 12 पौधे हैं तो कुल कितने पौधे लगाए, तो 12 × 12 हो जाएगा। इस तरह से लगा रहा है ना, 12 ही लाइन है और 12 ही पौधे हैं, तो 144 हो जाएगा। यदि उसके पास 625 पौधे हैं तो कितनी पंक्तियां बनाएगा, तो 625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद यदि उसके पास 405 पौधे हैं तो वर्गाकार बगीचा बनाने के बाद कम से कम कितने पौधे बच जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि जो है 12 × 12 करके, फिर 13 × 13 करके, 14 × 14 करके ऐसे करके देखेंगे तो आंसर आपका इसमें 5 पौधे जो है वो बच जाएंगे। यानी ये देखिए 400 जो है कैसे आ जाएगा, 20 × 20 तो 400 आ गया। कितने बच गए, वर्गाकार हो गए ये, और बच गए केवल 5। उसके बाद यदि उसके पास 165 पौधे हैं तो वर्गाकार बगीचा बनाने के लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप इस तरह से करके देख लेंगे कि वर्गाकार बगीचा कितने पौधों की और आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप जो है 12 × 12, 13 × 13 ऐसे करके देखेंगे तो 4 और पौधों की आवश्यकता इसमें हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि वह वर्गाकार बगीचे में एक पंक्ति में 11 पौधे इस प्रकार लगाता है कि क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, क्योंकि 11 लगाए हैं, हर एक के बीच में एक एक की डिस्टेंस है, तो 10 मीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगी। तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद अमित कक्षा 8 का छात्र है। वह एक दिन में 1/3 भाग सोने में, 1/4 भाग स्कूल, 1/8 भाग गृह कार्य, 1/8 भाग खेलकूद और शेष अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो आपको बस ये बताना है कि अमित ने जो है टाइम स्पेंड किया स्कूल में कितना किया। तो स्कूल में कितना टाइम स्पेंड किया उसने, 6 घंटे किया। ठीक है, 6 घंटे यहाँ से आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके द्वारा सोने में समय जो बिताया वो 8 घंटे बिताया। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना था। 1/3 है तो इसको 24 से कर लीजिए, तो देखिए 8 घंटे हो गया। 1/4 है तो इसको 24 से कर लीजिए, 6 घंटे हो गया, इस तरह से। उसके बाद देखिए, अन्य गतिविधियों में समय जो बिताया वो 4 घंटे का बिताया। गृह कार्य और खेलकूद में एक दिन में समय जो बिताया, फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 1/4 आंसर आएगा। उसके बाद सोने में कितना अधिक समय बिताया, तो 2 घंटे ज़्यादा समय बिताया। उसके बाद देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से, ये आपका सेक्शन बी है, खंड ब। एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, उनका योग 15 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या मान लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यानी एक संख्या x है तो दूसरी 2x हो जाएगी और उनका योग जो है यानी x + 2x जो है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा = 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो छोटी संख्या कितनी हो गई, छोटी संख्या 5 हो गई। उसके बाद x, ये आपको हल करना था, तो यहाँ पे आपका x का मान जो आएगा वो 2.5 आएगा। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपको जो है 1/2 मिलेगा, यानी 0.5। 5 अगला है नंबर 4, 5 इकाई स्थान वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर क्या होते हैं, तो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी परस्पर जो है काट रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बाइसेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, पैरेललोग्राम। उसके बाद मैच करना है, तो ये क्या है, ये जो है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, आयत हो जाएगी। ये क्या है बच्चों, ये आयत है। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी पैरेललोग्राम। ये आपका ट्रेपीजियम हो जाएगा, यानी समलंब। और ये आपका काइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका काइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हल करना है। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसका आंसर आपका आ जाएगा -3/4, क्योंकि बेटा सारा सॉल्व करेंगे तो ये पेपर जो है बहुत लंबा हो जाएगा और हम केवल मार्किंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर सॉल्व करके देखा भी होगा। तो -3/4 इसका आंसर आता है। यदि किसी संख्या के आधे में जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ हाफ इज एडिड टू हाफ अ नंबर देन वी गेट देन फाइंड द नंबर। तो इसका जो आंसर आना है वो आपका यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आयुष की जो आयु है वो x वर्ष है। उसके पिता की आयु उसकी आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। तो उसके पिता की उसके 2 गुने से, उसकी x है तो उसकी 2x, और उससे 7 वर्ष अधिक, तो प्लस में 7, तो ये आ जाएगा 2x + 7, ये आ जाएगा। उसके बाद दी गई आकृति में x का मान बताइए। तो यहाँ पे x का मान है, देखिए इंटीरियर जो है एंगल बताना है आपको। इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180। n यहाँ पे क्या है, साइड कितनी है, 5 साइड है, तो 5 - 2 × 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 180 540, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो एंगल आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। 8 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम जो है षटभुज होता है, ऑक्टागन इंग्लिश में बोलते हैं। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी देखिए, 5625 का वर्गमूल निकालना है, तो 75 आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। उसके बाद इसका मान निकालना है बच्चों, इसका मान आपका आ जाएगा -5। करके देखना, बहुत ये किया हुआ है मैंने, साथ साथ आप यहाँ से देख सकते हो -5। ये पाइथागोरस की जो क्वेश्चन है इसमें आपकी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जो है आपके टीचर ये जब आपको बताएं या अभी मार्किंग स्कीम आएगी तो देखते हैं इसमें कोई करेक्शन आती है या नहीं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, x के लिए हल कीजिए। तो यहाँ से x का मान निकालना है, जिसका मान आता है 1। तो हमने सारे जो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, वो सारे बराबर करके और सिंपल यहाँ पे जो है जोड़ दिया और आंसर आ जाता है 1। उसके बाद 4 समकोण वाले सभी चतुर्भुजों के नाम लिखिए। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, वर्ग या आयत होते हैं जिनके राइट एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
REST जो है क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है और XY का मान निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर ये एंगल 60 है तो X का एंगल ये वाला भी क्या होगा, 60 होगा। और ये लीनियर पेयर जो है ये क्या है, टोटल 180 है होता है। ये 180 हो गया, तो 180 में से अगर हम अंदर का घटा देंगे तो 180 में से 60 घटा दीजिए, कितना बच गया, 120 बच गया। तो X 60 है और Y जो है यहाँ पे 120 है। उसके बाद एक समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का माप कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। तो बहुत ही इजी है, 9 भुजाएं हैं तो 360 जो है यहाँ से जो एंगल आएगा आपका वो आ जाएगा। हमने भी ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है ना, तो एंगल यहाँ पे आपका 140 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद समीकरण हल करना है, तो यहाँ से जब आप इस समीकरण को हल करोगे तो m की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी और फिर -2 की वैल्यू आपको इसमें रखे और इसको चेक भी करना था। तो m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -2, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद और में दिया गया है दो संख्याओं का योग जो है 24 है। यदि एक संख्या का 7 गुना दूसरी के 5 गुने के बराबर हो तो संख्या बतानी है। तो इसमें आप देखिए एक x है तो दूसरी 24 - x हो जाएगी और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे जैसे किया हुआ है तो आपकी संख्या 10 और 14 आएंगी। कितने आएंगी, 10 और 14। उसके बाद दी गई आकृति में CARE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान बताना है। तो इसमें बहुत सिंपल है कि यहाँ पर देखिए ये 112 का है तो यहाँ पे जो Y दिया गया है ये भी कितना हो जाएगा, 112 का सामने वाले एंगल है। उसके बाद अब ये हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं इसको। ये देखिए ये एक ट्राइंगल हो गई। अब ट्राइंगल में 2 एंगल हमें पता है तो तीसरा Z हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 180 में से घटा दीजिए, ये 26 आ गया। अब इसके सामने का एंगल जो है ये देखिए ये जो है इधर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, X जो है वो भी 26 हो जाएगा। X Z के बराबर है 26 हो जाएगा। उसके बाद वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनका जो है LCM आपको लेना है और LCM के बाद हम देखेंगे कि जो पेयर नहीं होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको करेंगे। देखिए 8, 15, 20 का LCM इस तरह से लिया हुआ है। LCM आ गया 120। अब 120 में जो पेयर नहीं बने, 235 का पेयर नहीं बन रहा है तो 235 यानी 30 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 जो है ऐसी संख्या हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो इसमें क्या करेंगे, इतने का हमने ये जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ से आपका आंसर जो है ये अनपेयर जो बचा वो 7 बचा, बाकी सारे पेयर बन जाते हैं। इसका पेयर नहीं बनता, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका 6400 आएगा। उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर 80 आएगा। आपको उसका स्क्वायर नंबर भी निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 80 आ जाएगा। उसके बाद है वेदांत के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये हैं, कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य है 590। यदि 50-20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 का है तो हर एक प्रकार के नोटों की संख्या बतानी है। बहुत सिंपल है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है वो है 3:5 का, ठीक है। अब 3:5 का रेशो है तो हमने मान लिया 3x जो है वो कितने के हैं, वो यहाँ पे 50 के हैं और 5x 20 के हैं। अब टोटल 25 हैं तो 25 में से 8x जब घटा देंगे तो वो कितने बच गए, वो 10 के बच गए, ठीक है। यहाँ से समीकरण बन जाएगा पूरा, इसको 590 के इक्वल रख दीजिए। अब 50 के जो है 3x थे, 20 के 5x थे और 10 के जो है 25 - 8x थे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। अब x की वैल्यू रख दीजिए तो 50 के नोट 6 आएंगे, 20 के 10 आएंगे और 10 के नोट 9 आएंगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट पेपर एंड आई होप आप सब बच्चों को समझ भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।